वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का असली सूत्रधार कोई था। ना वो दुर्योधन था, ना शकुनी था, ना कोई था। वो असल से कोई भी था, वह अंधा धृतराष्ट्र था। क्यों? क्योंकि उसी की महत्वाकांक्षा ने महाभारत युद्ध को जन्म दिया। क्योंकि उसी के अंदर ही ऐसी भावना थी कि वह सब कुछ हड़प ले और सबका वारिस बन जाए। चलिए जानते हैं उसने गांधारी के परिवार को क्यों मारा, निर्मम हत्या की, कैसे उसने अपने ससुर के साथ तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। हम सभी जानते हैं कि अंधा धृतराष्ट्र अपने भाई पांडु से ईर्ष्या करता था। इसकी वजह सीधे थी क्योंकि धृतराष्ट्र को जन्म से ही अंधा था और उसे यह बात पता थी कि वह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। उसके बावजूद जब विदुर जी और भीष्म पितामह ने पांडु को राजा बनाया तो उसके मन में हमेशा से ही राज सत्ता और राजगद्दी की लालसा बनी रही। जब ऋषि के श्राप के कारण पांडुओं को अपना राज सिंहासन त्याग कर वनवास गए, उसके बाद भी उसके मन में था कि गांधारी सबसे पहले उसके पुत्र को जन्म दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले पुत्र किसका जन्म हुआ? कुंती के बड़े पुत्र युधिष्ठिर का, जिस कारण से ना चाहते हुए भी वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाहने की इच्छा रखने लगा। उसी बीच श्राप के कारण महाराज पांडु की मृत्यु हो जाती है। फिर से दुर्योधन का जब जन्म होता है तो ना चाहते हुए भी युवराज पद के लिए हमेशा के लिए युधिष्ठिर ही दावेदार हो जाते हैं। जब गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से होने वाला था, उससे पहले ही गांधारी का कुंडली में दोष होने के कारण उसकी शादी एक बकरे से करा दी जाती है। जब शादी होने के बाद उसे इस बात का पता चलता है कि गांधारी पहले से ही विधवा है, तो वह अपने ससुर को मृत्यु दंड देने की सोचता है और उनको छल से अपने राज्य में बुलाकर उन्हें कारावास में डाल देता। राजा सुबल और उसके 100 पुत्रों को एक मुट्ठी भोजन देता था। एक चावल के दाने से भला कौन जीवित रह सकता? तो सभी ने सोचा जो इसमें सबसे बुद्धिमान होगा, जो हमारे अपमान का बदला ले सकता है, उसे ही जीवित रहने का हक है। इसमें सबसे चतुर और बुद्धिमान शकुनी ही था। सभी ने अपनी एक एक दाना शकुनी को दे दिया और शकुनी के सामने उसके पूरे परिवार का मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरने से पहले शकुनी के भाइयों ने शकुनी का एक पैर तोड़ दिया, जिससे उसे जिंदगी भर याद रहे कि उसे अपने पिता के अपमान का बदला लेना है। कैसे अंधे धृतराष्ट्र ने उसके पूरे समूचे वंश का नाश कर दिया। जब राजा सुबल मरने वाले थे तो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को कहा कि आप मेरे पुत्र को मुक्त कर दीजिए। इसके बाद अंधे धृतराष्ट्र के ससुर की बात मान ली। उसके बाद शकुनी ना चाहते हुए भी अपनी बहन के साथ वहाँ रहा। इतना बड़ा अन्याय सिर्फ एक छोटे से झूठ के कारण उसने कभी भी गांधारी की बात नहीं मानी और उसके पिता सहित उसके पूरे वंश का नाश कर दिया, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए शकुनी ने हमेशा से ही उस महल में रहा और धृतराष्ट्र के साथ साथ उनके पुत्रों के मन में जहर घोलता रहा, जिससे कि उनके पूरे समूचे वंश का नाश हो जाए। वो जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही नफरत वह पांडवों से करता। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये था कि उसकी सबसे सुंदर बहन का विवाह चाहते तो भीष्म पितामह पांडु से भी करवा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अंधे धृतराष्ट्र को चुना। इन्हीं सब के कारणों के कारण अंधा धृतराष्ट्र कभी भी ये ना समझ पाया कि उसके पुत्र मोह ने ही कितना बड़ा महाकाली विनाश करवा दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर